जिस तरह से हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमारे घर पे बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस होते हैं, उनकी केयर करना भी ज़रूरी होती है। और केयर करने का ये मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि हम बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र लेकर आएँ और बस डंप कर दें एक जगह पे। तो इससे चीज़ें ऑर्गेनाइज तो नहीं होंगी, बल्कि एक और नया क्लटर जमा हो जाएगा और हमारे लिए एक्स्ट्रा एक काम भी बढ़ जाएगा। तो आज कुछ देखते हैं ऐसे आइडियाज़ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। तो आई होप आज की वीडियो आपको हमेशा की तरह पसंद आएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरा फ्रिज है और इसको मैंने आपके सामने ही क्लीन किया था और इसके ऊपर जो भी लाइनिंग वगैरह लगी है ना, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो कुछ ऐसी हैबिट्स होती हैं जिनको आप अडॉप्ट अगर कर लेते हैं ना, तो आपके काम है ना काफ़ी सारे आसान हो जाएँगे। जिस तरह से ये जो मेरा फ्रिज है ना, इसको देखें, मुझे इतनी ज़्यादा डीप क्लीन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सबसे पहले तो मैंने इसका स्विच ऑफ किया है क्योंकि अक्सर मैं भूल जाती हूँ और आज मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से साफ़ करने वाली हूँ। वैसे तो ये लिक्विड मेरे पास बना हुआ होता है, लेकिन आज ख़त्म था, तो मैंने पानी ले लिया है, उसमें थोड़ा-सा डिश वॉश लिक्विड ऐड किया है और उसके साथ-साथ मैंने इसमें सिरका ऐड किया है और नमक मैं ऐड करूँगी और साथ-साथ मैं ऐड करने वाली हूँ बेकिंग सोडा। नमक डालने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि फ्रिज में अगर कोई स्मेल है तो वो ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल नीट हो जाएगा, साफ़-सुथरा हो जाएगा और बस इनको मैं मिक्स करके एक स्प्रे बॉटल में भर दूँगी। नमक ऐड करने से एक और फ़ायदा हो जाएगा कि एक्स्ट्रा जो भी बर्फ़ वग़ैरह होगी ना, वो भी आसानी से निकल जाएगी। तो माइक्रोफाइबर क्लॉथ आप ले सकते हैं, नहीं तो इस तरह के हमारे घरों में अक्सर पड़े रहते हैं, कॉटन का फैब्रिक भी लिया जा सकता है। तो फ्रिज को पूरा मैंने खाली किया, अब बस इसको मैं स्प्रे करके इसको थोड़ी सी देर में क्लीन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा मैं इसको वॉश नहीं करूँगी क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैंने इसको वॉश किया हुआ है। इस तरह से भी बहुत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। तो देखें, आपकी ना ऐसी हैबिट्स होनी चाहिए कि चीज़ है ना हमेशा आप कवर करके रखा करें, खुली कोई चीज़ ना रखा करें और जब हम वापस रखते हैं, लेते हैं ना, तो भी थोड़ा सा अगर हम चीज़ों को केयरफुली यूज़ करेंगे ना, तो चीज़ें गंदी नहीं होती हैं। जैसे ये जो मेरा फ्रिज है ना, इसमें आप देखें कोई भी आपको स्टेन है ना नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मैं ना जब भी मुझे ऐसे लगता है कि थोड़ा गंदा हो गया ना, तो हाथ के हाथ मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ। तो बस आज मैंने ना इसको पूरा क्लीन किया है क्योंकि ऊपर जो है ना वहाँ पर बर्फ़ ज़्यादा जम गई थी क्योंकि सर्दियाँ गुजरी है ना, तो इतनी ज़्यादा मैंने डीप क्लीनिंग की नहीं थी, तो आज मैंने पूरा इसको साफ़ किया है। अब ये जो शेल्व्स हैं ना, इनमें देखिए मैं हमेशा ये टिश्यू पेपर है ना उसको लगा के रखती हूँ, तो इससे मुझे ये फ़ायदा हो जाता है कि डीप क्लीनिंग है ना मुझे बार बार करनी नहीं पड़ती। अगर टिश्यू पेपर थोड़ा सा गंदा हो जाता है ना, तो बस इस तरह से मैं इसको निकाल के और इसी के साथ ही ये जो शेल्व्स है ना साफ़ हो जाएंगे। तो ये जो आइडिया है ना बेस्ट है, आप भी इसको लगा के देखिएगा और आपके ना काफ़ी ज़्यादा काम आ जाएँगी इस तरह की छोटी-छोटी सी टिप्स। तो जैसे ये ग्रिल है ना, इसके ऊपर भी देखें मैंने एक प्लास्टिक की जो शीट है ना उसको लगाया हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने इसको कवर नहीं किया है, साइड से बिल्कुल भी एक्स्ट्रा शीट मैंने नहीं रखी है। ये बिल्कुल भी गंदी नहीं हुई थी, तो बस मैंने इसको ना साफ़ किया है। इसको मैंने इस बार वॉश नहीं किया है, वैसे मैं इनको अक्सर वॉश कर लेती हूँ, लेकिन आज इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी। तो ये जो शीट थी ना, डाइनिंग टेबल का जो ऊपर शीट लगाई है मैंने, उसी के कुछ पीसेस थे उनको लगाया था। इस बार ये 2 रोल मैं लेकर आई हूँ, तो ऊपर जो शेल्व्स है ना फ्रीज़र के, उनके ऊपर इनको मुझे लगाना है, क्योंकि वहाँ पर जब मैंने लगाए थे ना तो फ़ाइल पुराने थे, उनको लगाया था, अब ये फट चुके थे, तो मुझे आज इनको चेंज भी करना था। वैसे मार्केट में ना बने बनाए फ्रिज मैट्स भी आते हैं, लेकिन रोल है ना काफ़ी ज़्यादा ठीक पड़ जाता है, महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें शीट कोई ज़ाया नहीं होगी और साइज़ भी जो आपको चाहिए होगी वही आप कट कर लेंगे। तो मैंने तो बस 2 ही कट किए थे क्योंकि ऊपर जो फ्रीज़र के थे ना वही मेरे ख़राब हुए थे, फट गए थे, तो उन्हीं को मैंने चेंज किया है, सारे मैंने नहीं चेंज किए हैं। तो ये जो ऊपर लगी होती है ना इस तरह की प्लास्टिक, इसको निकाल के उसके बाद ही मैं लगाती हूँ। तो एक बार पहले भी मैं इस तरह से आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो बस इस तरह से ना ये हिलती-जुलती नहीं है शीट। मेरे पास ना हमेशा इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि जो ये शीट आपने लगाई है ना, इसके बाद फ्रिज की जो कूलिंग है ना वो डिस्टर्ब नहीं होती है। तो मेरे साथ ऐसा कोई भी इशू नहीं होता। अगर मैं इस तरह का कोई इशू फेस करती ना, तो मैं आपको ज़रूर बता देती और इनको मैं निकाल भी देती। मैं इनको यूज़ करती आ रही हूँ, इट मीन्स मेरे लिए ना ये काफ़ी ज़्यादा ठीक रह जाती हैं, मुझे कोई भी मसला नहीं होता है।
और एक रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि हमारे पास लाइट बिल्कुल भी नहीं जाती है, लोड शेडिंग नहीं होती है। तो जिन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती होगी और हो सकता है वहाँ पर इस तरह का कोई इश्यू आए, लेकिन मुझे तो कोई भी मसला नहीं होता है। तो बस जो भी मुझे चेंज करनी थी चीज़ें, उन सबको मैंने चेंज किया है, साफ़ किया है और उसके बाद वापस से मैं लगा दूँगी। फ्रीज़र को भी मैंने साफ़ किया है और आगे तो गर्मियाँ आएँगी ना, तो फिर जभी से मैंने बहुत अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं वेजिटेबल बॉक्स है। इसके अंदर देखिए मैंने टी-शर्ट लगाई थी और उस दिन भी मैंने आपको ये बताया था कि अगर मुझे लगा कि ये मैं यूज़ कर सकती हूँ, अच्छा आइडिया है, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो देखिए उस दिन से ही मैंने इसको लगाया हुआ है और इसमें मैं सब्जियां वगैरह रखती हूँ। सब्जियां बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती हैं और टी-शर्ट में इस तरह से थोड़ा-सा अगर पानी होता है ना, सारा एब्ज़ॉर्ब हो जाता है और नीचे तो वैसे ही मैंने एक का पेपर लगाया होता है, क्योंकि वेजिटेबल बॉक्स है ना, बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। इस तरह से अगर पेपर शीट लगा दें ना, तो ये जल्दी गंदा नहीं होता है। तो इस बार मैंने ये सोचा था कि ये जो दोनों बास्केट्स हैं ना, 1-2 कलर भी मैच है, इनको मैं फ्रिज के अंदर यूज़ करूँगी, सेपरेट रहेंगे और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि टी-शर्ट थी ना इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने बस लगाई थी तो लगी रहने दी, लेकिन मैं हमेशा इस तरह से कभी बास्केट्स रख लेती हूँ, नहीं तो कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस है ना, उनको भी रख लेती हूँ, नहीं तो शॉपिंग बैग्स है ना पेपर के, उनको भी कभी-कभी मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो आज तो मैंने वो शीट निकाल के पेपर की और अब मैंने इसके अंदर ये टिश्यू पेपर लगा दिया है। अब ये दोनों बास्केट्स है ना, मैं इसके अंदर रख दूँगी। वैसे तो स्पेशल यहाँ के लिए बास्केट्स भी आती हैं, लेकिन मेरे पास एक है, 2 एक जैसी थी नहीं, तो इन दोनों को मैंने इस तरह से इसके अंदर रखा है। तो अच्छी भी लग रही थी, बाहर से ना बिल्कुल भी बुरी नहीं लग रही थी। तो अब ये जो सब्जियां हैं ना, इसके अंदर मैं रखूँगी, लेकिन यहाँ पर देखें इसके लिए भी मैंने एक ऑर्गेनाइज़र बनाया हुआ है, क्योंकि जब भी गोभी थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आ जाती है ना, तो मैं इसके अंदर बंद करके रखती हूँ, तो इससे ना फ्रेश रहती है, क्योंकि कपड़ा है, कॉटन के फैब्रिक हैं दोनों साइड्स पे। और ये ऑर्गेनाइज़र है ना, मैंने खुद बनाया, इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो देखें कितनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज़ हो गई हैं और एक तो बिल्कुल ख़राब भी नहीं होंगी और लुक वाइज़ भी अच्छी लगेंगी, और उसके साथ-साथ सब्ज़ी है ना फ्रेश रहती है इस तरह से, किसी भी कॉटन के साथ अगर हम रैप करके रखें तो। टमाटर है ना अक्सर ज़्यादा क्वांटिटी में आते हैं, 2 या 3 किलो के जितने, तो इस बास्केट में अच्छी तरह से आ जाएँगे। और नीचे मैंने टिश्यू रखा है, थोड़ा-सा भी अगर पानी होगा तो टिश्यू एब्ज़ॉर्ब कर लेगा, और वॉश करके उसके बाद ही रखेंगे ना, तो ये लंबा अरसा ठीक रहते हैं। और अब ये जो बैग है ना कॉटन का, ये भी मैंने खुद ही बनाया है, इसमें भी मैं सब्जियाँ ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। अब ये भिंडी है, इसको वॉश करके मैं इसके अंदर रख दूँगी तो फ्रेश रहेगी, क्योंकि ऐसे ही हम अगर वेजिटेबल बॉक्स में इसको रख देंगे ना, तो बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाती हैं। तो भिंडी को मैं अक्सर ऐसे ही कपड़े के साथ ही रैप करके रखती हूँ, नहीं तो किसी भी कंटेनर के अंदर बंद करके रखती हूँ। तो देखें अब मेरा ये वेजिटेबल बॉक्स कितनी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो गया है। हम होममेकर्स हैं ना, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, बच्चे होते हैं, घर होता है, तो थोड़े से अगर हम ऑर्गेनाइज़र ऐसे लें जिससे हमारा टाइम सेव हो जाए ना, तो वो बेस्ट रहते हैं। जिस तरह से ये एक छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र है और इसके अंदर में मैं टिश्यू लगा के ही रखती हूँ, तो सब्ज़ी वगैरह है ना कट करके अगर आप रखते हैं, जैसे लहसुन वगैरह है ना, मैं हमेशा पील करके रखती हूँ ब्रेकफ़ास्ट बनाने के लिए। ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जैसे थोड़ी-सी हरी मिर्च हो गई, हरा धनिया हो गया, अदरक, लहसुन साथ ना इस तरह से रखी होती है, तो एक बार में ही चीज़ें है ना हम ले सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये बिन्स हैं, ये भी अगर आपका छोटा फ्रिज है ना, तो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। तो देखें इसमें आप सब्ज़ी वगैरह रख सकते हैं, लेमन या तो कोई भी चीज़ ना रख के, और उसके बाद डोर की स्पेस को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और एक ये है वेजिटेबल ऑर्गेनाइज़र, इसमें सब्जियां है ना कट करके भी रखी जा सकती हैं। मैं इसको दोनों तरीकों से यूज़ करती हूँ, कभी मैं ऐसे ही सब्ज़ी इसमें रख देती हूँ, हरा धनिया इसमें बिल्कुल फ्रेश रहता है, कभी मैं इसको कट करके उसके बाद रख लेती हूँ, तो इससे मेरा टाइम भी बच जाता है। अब यहाँ पर आप देखें ये छोटे-छोटे से जो पाउचेज़ होते हैं, या ऐसा मसाला जो हम रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं, उसके लिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा छोटी-छोटी सी जार्स पड़ी हैं, जैसे मेरे पास ये एक मसाला बॉक्स प्लास्टिक का था, मैंने लिया था, तो इस ये पड़ा हुआ था, इसमें मैं रख दूँगी। जैसे जायफल, जावित्री या इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, जो कभी-कभी ही यूज़ होती हैं। अगर हम इनको बाहर छोड़ देते हैं तो ख़राब हो जाते हैं, या तो ये खुशबू इनकी है ना वो ख़त्म हो जाती है, तो इसमें मैंने डाल के रख दिए हैं।
मसाला जैसे फ़िश मसाला या कभी-कभी यूज़ होने वाले थोड़े-थोड़े से मसाले हैं ना, आप इसमें आसानी से रख सकते हैं। ये जो आइडिया है ना, अगर आपका छोटा-सा फ्रिज है ना, उसके लिए बेस्ट है, वरना मेरा फ्रिज है ना, इतना भी छोटा नहीं है, अच्छा खासा बड़ा है, फिर भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो इस तरह के ये जो रैक्स हैं ना, जो प्लास्टिक के बने हैं और मेटल की रॉड्स हैं, थोड़ी छोटा-सा ही है, तो ये मैंने $1 शॉप से लिया था मेरे ख़्याल में। तो देखें इस तरह से मैंने इसको रखा है और ये यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो ऑर्गेनाइज़ करने से पहले यहाँ पर छोटी-सी मैं आपको अनबॉक्सिंग भी दिखा दूँ, जो ज़रूरी भी है। तो शीन से मैंने कुछ कंटेनर्स ऑर्डर किए थे। वैसे तो प्राइसेस बिल्कुल ही कम थी, तो ही मैंने ऑर्डर किया था और इस बार ना इन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा दिया, लेकिन फाइनली मुझे ये पार्सल रिसीव हो गया था। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया ना, पहले तो ये जो छोटे-छोटे से बॉल्स हैं ना, इनको मैंने ऑर्डर ही नहीं किया था, क्योंकि जब मैंने ऑर्डर किया ना, मुझे ऐसे लगा कि ये बड़े होंगे। स्टेनलेस स्टील का तो मटीरियल था, लेकिन इतनी छोटी साइज़ आएगी ना, वो तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था। लेकिन क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के साथ इस तरह से कभी-कभी हो भी जाता है। और ये जो बॉक्स मैंने खोला ना, तो इस तरह की लिड्स थी और उसके साथ-साथ कुछ इस तरह के पैक ऑफ 5 के स्टेनलेस स्टील के कंटेनर्स थे, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। एक तो मटेरियल इनका अच्छा था और एक तो इसकी जो लिड थी ना, ट्रांसपेरेंट थी, तो जो भी इसके अंदर चीज़ रखेंगे ना, सब नज़र आएगी। और स्टेनलेस स्टील है, तो हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो कोशिश करनी चाहिए कि प्लास्टिक है ना, उसको कम किया जाए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये कि प्लास्टिक मार्केट में है और बहुत अच्छे डिज़ाइन होते हैं ना, तो हम ले लेते हैं। लेकिन इस बार तो मैंने ये ले लिए हैं और बहुत अच्छे भी हैं और छोटी-सी स्पेस में हम इसको ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और ये कि छोटा अगर फ्रिज है ना, तो अगर हम राउंड बॉक्सेस यूज़ करेंगे ना, तो स्पेस काफ़ी ज़्यादा ले जाते हैं। तो इस तरह के जो बॉक्सेस होते हैं ना, एक-दूसरे के ऊपर हम रख सकते हैं। और यहाँ पर ये बॉल्स आप चेक करें कितने छोटे से हैं। अब मैं इनका क्या करूँगी, मुझे तो अभी तो फ़िलहाल कुछ भी पता नहीं है, अभी तो मैंने इनको रख दिया है। अब गर्मियाँ आ रही हैं ना, तो फ्रिज के लिए मैंने बॉटल्स ऑर्डर की थी और पैकेट.com से मैंने इनको ऑर्डर किया था। इनकी तो चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं और ये जो पार्सल मुझे रिसीव होते-होते टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा लग गया था। मुझे लग रहा है कि एड्रेस वगैरह का कोई इश्यू था, लेकिन दोबारा मैंने ऑर्डर किया, तो मुझे 1 दिन में ही ये रिसीव हो गया था। और अब मैं इसको खोल रही हूँ और बहुत अच्छी इनकी क्वालिटी है और बहुत अच्छी तरह से इन्होंने पैक करके भेजा था। मैंने अपने फ्रिज के लिए 2 ग्लास की बॉटल्स ऑर्डर की थी, 1-1 लीटर की थी और उसके साथ-साथ मैंने कुछ स्टिकर्स ऑर्डर किए थे। तो ये जार जो आपको नज़र आ रही है ना, ये मुझे गिफ्ट मिला है। पहले मैंने सोचा था कि पैक ऑफ 4 ऑर्डर करती हूँ, लेकिन बाद में मुझे लगा कि पहले 2 ऑर्डर करके देखूँ, कैसी आती हैं। कि ग्लास बॉटल है ना, उनको यूज़ करना थोड़ा-सा रिस्की होता है और बच्चे जब घर पे होते हैं ना, तो ग्लास बॉटल यूज़ करना मुश्किल लगता है। लेकिन मैंने सोचा है कि इस बार स्टार्ट तो लूँ, किस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे। और मटीरियल तो बहुत अच्छा है और स्टिकर्स भी बहुत अच्छे हैं। इनको मैं आगे यूज़ करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बॉटल की जो लिड है ना, वो बिल्कुल एयर टाइट है। 1 लीटर की इसकी कैपेसिटी है और इसमें आप दूध भी रख सकते हैं। मैंने इनको पानी के लिए ऑर्डर किया है। ये बॉक्सेस बिल्कुल एयर टाइट हैं, इसमें आप कोई भी चीज़ स्टोर करके रख सकते हैं, सब्ज़ी भी लेफ्ट ओवर वगैरह कोई भी चीज़ आप रख सकते हैं। तो देखिए शेल्फ़ है ना, उसमें आप इस तरह से चीज़ों को रखेंगे, ऊपर कुछ चीज़ें रख सकते हैं, नीचे की स्पेस है ना आपको फिर मिल जाएगी। अगर छोटा फ्रिज है ना, तो आपके लिए ये आइडिया बेस्ट है। अब ये सारी चीज़ें जो भी सब्ज़ी, अंडे वग़ैरह है ना, वो सब मैंने अब फ्रिज में ही रखना है, क्योंकि विंटर में मैं अंडे बाहर रख रही थी। अब तो गर्मियाँ आएँगी ना, अंडे बाहर ख़राब हो जाते हैं, तो इस तरह से फ्रिज है ना, उसमें छोटे-छोटे से स्पेस सेविंग ऑर्गनाइज़र लेना ज़रूरी है। जब मैंने अपनी बिल्कुल नई-नई गृहस्थी स्टार्ट की थी ना, तब मेरे पास फ्रिज बिल्कुल छोटा था। तब मेरे पास ये आइडिया ही नहीं था कि इस तरह का कोई ऑर्गनाइज़र मैं अपने फ्रिज में यूज़ करूँ और मेरे पास थोड़ी-सी स्पेस भी हो जाती। और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी जब फ्रिज छोटा होता था। उसके बाद हमने अपना जब घर लिया ना, तभी हमने फ्रिज को भी चेंज किया था और अब तो फ्रिज माशाल्लाह से बड़ा है, लेकिन फिर भी कमी है ना स्पेस की, कभी-कभी हो जाती है। अगर एक्स्ट्रा फ्रूट आ जाए, सब्ज़ी आ जाए ना, फ्रिज अगर छोटा होता है ना, तो दूध है ना, उसका ये जो बर्तन है ना, इसको अगर रखते हैं तो भी काफ़ी सारी स्पेस ज़ाया हो जाती है।
तो अगर आपको इस तरह का कोई मसला हो जाता है ना, तो आपको क्या करना है कि आप कोई भी जग ले सकते हैं, शीशे का भी ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्टेनलेस स्टील का जग है तो वो भी ले सकते हैं, प्लास्टिक भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर अगर आप दूध गर्म करने के बाद रख देंगे ना, तो आपकी स्पेस काफ़ी ज़्यादा बच जाएगी, क्योंकि ये लंबा है और वर्टिकल स्पेस आपकी यूज़ हो जाएगी और आपकी सरफेस पे काफ़ी सारी स्पेस है ना वो बच जाएगी। वहाँ पर आप दूसरी चीज़ों को भी रख सकते हैं। तो दूध है ना गर्म करने के बाद इसकी बालाई है ना उसको मैंने सेपरेट किया है, इसके अंदर रख दिया है। अब देखें है ना स्पेस सेविंग आइडिया। इसके साथ-साथ एक और स्पेस सेविंग आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी। तो आपके पास अगर इस तरह का कोई गोल बॉक्स पड़ा है ना, जैसे मेरे पास ये चॉकलेट का बॉक्स है, तो इसको मैंने ले लिया है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, जैसे डब्बा वगैरह अक्सर हमारे पास पड़े रहते हैं। तो इसके अंदर ना थोड़े से पर्ल्स मैंने डाल दिए हैं। और अब ये जो डब्बा है ना मैं इसके ऊपर रखूँगी, तो हमारे पास ये एक रोटेटिंग ट्रे बन जाएगी। इसके अंदर सॉसेस होते हैं, जैसे आजकल रमज़ान है, चटनी वगैरह है ना, हम अगर ऐसे ही रख देंगे ना फ्रिज में, तो फ्रिज ख़राब हो जाता है। तो इसके अंदर आप कोई टिश्यू लगा के उसके बाद ही रखिएगा, क्योंकि लिक्विड वगैरह होता है ना फ्रिज में स्टैंड छोड़ेगा, तो आपका फ्रिज है ना जल्दी गंदा हो जाएगा। इस तरह से अगर टिश्यू ख़राब होता है तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा और उसके साथ साथ आपको फ्रिज भी क्लीन नहीं करना पड़ेगा। तो देखें एक कॉर्नर में यहाँ पर मैंने इसको रख दिया है। ऊपर वाला जो शेल्फ है ना उसमें मैं हमेशा बटर या तो चीज़ वगैरह ना उसको ही रखती हूँ, क्योंकि ख़राब हो जाएगा नीचे अगर रखेंगे। और लेफ़्ट ओवर है ना वो भी मैं ऊपर ही रखती हूँ, तो इससे ना मुझे आसानी हो गई है। अक्सर हम कोई चीज़ फ्रिज में रख के भूल जाते हैं ना, जैसे छोटे से किसी कंटेनर में होती है तो पीछे चली जाती है, तो इस तरह से विजिबल रहती हैं चीज़ें। मुझे तो ये आइडिया अच्छा लगा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आपको पसंद आया है तो। डोर में भी कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है ना, उन्हीं को मैंने रखा है। और अब ये जो बॉटल्स है ना, उन दोनों को मैंने वॉश किया और पानी से भर तो लिया है, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा हाथ है ना छोटा है और बोतल की चौड़ाई है ना ज़्यादा है, तो स्लिप ना हो जाए। वैसे इसके साथ और कोई भी इश्यू नहीं आएगा। एक तो वॉश करना भी आसान है इनको, क्योंकि ब्रश वगैरह लगा के हम इसको आसानी से धो भी सकते हैं। और इनकी जो प्राइस है ना वो भी ज़्यादा नहीं है। जितने में हम प्लास्टिक की बोतल लेते हैं ना, उतने में आपको ग्लास बोतल भी मिल जाएगी। वैसे लास्ट ईयर भी जब समर आ रही थी ना, हमने जब बोतल्स ली तो भी मैंने सोचा था कि मैं ग्लास बोतल्स लूँ, तब मुझे इतनी अच्छी मिली नहीं थी। तो ये तो बहुत अच्छी है, पानी की क्वांटिटी भी अच्छी खासी इसमें आ जाती है। मैंने अपने पूरे फ्रिज को क्लीन किया था, लेकिन फ्रीज़र में ना मैंने इतनी ज़्यादा कोई भी चेंजिंग नहीं की है। फ्रोज़न फूड हो या ज़िप्लॉक बैग में कोई भी चीज़ होती है ना, उसको मैं ऐसे ही नहीं रखती हूँ, क्योंकि छोटे-छोटे से बैग्स होते हैं ना, कभी-कभी तो पीछे चले जाते हैं, बिल्कुल नज़र भी नहीं आते हैं। तो मैं हमेशा बास्केट के अंदर ही रखती हूँ। और इस तरह के बॉक्सेस जो हमारे पास आते हैं ना डिस्पोजेबल, इनको भी मैं यूज़ करती हूँ। ये बॉक्स तो थोड़ा-सा छोटा है, वरना कोई-कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें बड़े-बड़े बॉक्सेस भी आते हैं ना, तो उनको आप यूज़ कीजिए। ये जो फ्रोज़न फूड होता है ना, इसको रखने के लिए आप चाहे ना तो बैग हटा के भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं। मेरे पास ये थोड़ी-सी क्वांटिटी है, तो बस मैंने इस तरह से रखा है। इसमें एक ये फ़ायदा हो जाता है कि चीज़ इधर-उधर नहीं होती है और उसके साथ-साथ आप इसके ऊपर भी कोई चीज़ रख सकते हैं, अगर आपका फ्रिज बहुत ही छोटा-सा है तो। और ऑर्गनाइज़ रहती हैं, और अगर कोई खोल के देखता है ना, तो फ्रीज़र अच्छा भी लगेगा। तो बस जी, आज का था मेरा इतना ही वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं। थैंक यू एंड बाय बाय।